हाँ, मेरी अम्मी बहुत रोई थी। मेरी अम्मी इस दुनिया से गई ना तो मेरा सब कुछ लूट चुका था। मार नहीं पाया अपने आप को क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था। कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया। बहुत रातों रात एक इमेज चेंज हो गई यार, बिग बॉस से और सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से। जो सलमान भाई का एंगर था उससे जो डैमेज हुआ वो आज तक 6 साल हो गए कोई भर नहीं पाया बॉस। मुझे नल्ला डॉन एक उन्होंने टाइटल दिया था, नल्ला डॉन। मुझे ट्रोल किया गया, सलमान भाई पे केस किया। केस मत कर, सलमान खान की माँ को भी दुख होगा, ये तो गैंगस्टर है, ये एक्सटॉर्शन करता है। बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं। डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, वो पागलों को दिया जाता है। यानी मैं इतना बुरा डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। ऐसे बैठे हो, बिग बॉस के बाद आप दिखे नहीं, कहाँ हो आजकल? बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे मेरे जितने इंडस्ट्री के दोस्त यार थे सब हरा निकले, किसी ने काम नहीं दिया। मैं ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से आउट हो चुका हूँ। ये ऑल थैंक्स टू सलमान खान साहब, जो बहुत बड़े सुपरस्टार है, जो लोगों की मदद करते हैं। ऐसा मैंने सुना था, ये लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लोगों को काम दिलाते हैं। जितने भी नल्ले, मुझे नल्ला डॉन एक उन्होंने टाइटल दिया था, नल्ला डॉन। तो जितने भी इंडस्ट्री के नल्ले नल्ले एक्टर होते हैं ना, वो पकड़ के उनको एक्टर बनाते हैं वो। और नल्ले नल्ले डायरेक्टर होते हैं, नल्ले नल्ले राइटर होते हैं, उनको वो प्रमोट करते हैं। लेकिन हम जैसे टैलेंट, जो हमारे कोई माँ बाप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी मेहनत से एक फिल्म बनाई, उसको सलमान भाई ने बहुत कुछ बुरा भला बोला। वो टीवी पे तो नहीं दिखाया बट मैंने तो सुना। हर बाप के लिए उसके बच्चे जो है ना बहुत प्यारे होते हैं। तो लकीर का फ़कीर भी मेरे लिए बहुत प्यारी फिल्म है। एजाज से पूछोगे तो उसके लिए भी बहुत प्यारी फिल्म होगी। बड़ी मेहनत से पेट काट काट के भूखा रह के हम लोगों ने फिल्म बनाई थी। बट ठीक है, बिग बॉस से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के काम के लिए बुलाते हैं कि ये बंदा बजट कम करता है, ये बंदा बजट कम काटता है, और ये बंदा कमीशन नहीं लेता, किसी से झोल नहीं लेता। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाले 10% झोल, वो सबको पता है, ओपन सीक्रेट है। तो वो सब नहीं लेता था तो लोग मुझे बुलाते थे। फिर ऐसा हुआ कि मुझे बिग बॉस में बुलावा आया, और बस वो मेरी बुराई थी। मेरी अम्मी चली गई उस टेंशन में, उस कंट्रोवर्सी में। मुझे ट्रोल किया गया, मेरा नंबर ऑनलाइन शेयर कर दिया गया। फिर बाद में मैंने सलमान भाई पे केस किया। तो उस केस को वापस लेने के लिए इतने अच्छे इंसान ने, उनके वकीलों ने जो कोर्ट में दलील दी, मुझे एक झूठे केस में फंसाकर मुझे 3 महीना जेल में रखा गया। जिसकी वजह से मेरी अम्मी जो है वो शौक में चलेगी। 3 महीना उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो चल बसी। और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बेटा केस मत कर, सलमान खान की माँ को भी दुख होगा। तो वो तो माँ के हिसाब से माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो सलमान भाई की हो या मेरी हो। तो उन्होंने कहा था कि सलमान का केस वापस ले लो बेटा, उनकी अम्मी को प्रॉब्लम होगी, दुख होगा। तो मैंने केस तो वापस ले लिया, लेकिन सलमान भाई के जो वकीलों ने मेरी इमेज जो कोर्ट के सामने प्रेजेंट की, जो मैंने केस किया था उनके ऊपर, कि भैया ये तो गैंगस्टर है, ये एक्सटॉर्शन करता है, ऐसी इमेज बना दी थी। अगर मैं गैंगस्टर होता, मैं एक्सटॉर्शन करता तो मैं एक्टिवा पे नहीं घूम रहा होता यार। आपने देखे ना, मैं एक्टिवा पे घूम रहा हूँ। मैं ना कोई ड्रग्स बेचता हूँ, ना कोई किसी को मॉडल्स या लड़कियां सप्लाई, ऐसा तो कुछ काम नहीं। मुझे जो काम आता है हुनर, डायरेक्शन का, एडिटिंग का, प्रोडक्शन का, वही काम लोगों को मांगता हूँ। तो लोग मना कर देते हैं कि यार भाई आपने सलमान खान से पंगा लिया है। और रातों रात एक इमेज चेंज हो गई यार। तो बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। नेम फेम मनी नथिंग। जो मैंने कमाया था वो मैंने गवा दिया। और मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ, अकेले में आत्मचिंतन करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। वो मुझे लगा कि मेरी फैमिली मिल जाएगी वापस, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सलमान भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं।
तो शायद सलमान भाई मेरी कुछ हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प करती है। लेकिन वहाँ तो सीन ही अलग था, वहाँ तो मैं फलाने का दामाद बन गया था, इसका ये बन गया था। तो सिवाय लॉस के मुझे कुछ नहीं मिला यार। दुख इस बात का है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं। अभी राहुल रॉय साहब की तबीयत ख़राब भी, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो सलमान भाई ने उनका इलाज करवाया, फ़ोन करके हालचाल पूछा। पिछले 5 साल से 6 साल से जब से बिग बॉस 11 हुआ है, मैं क्या सरवाइव कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा होटल डाला है मैंने उससे मेरा घर चल रहा है, मेरा किचन चल रहा है। तो मैं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं इज्जत की रोटी खा रहा हूँ। एक छोटा सा होटल डाला है जे हॉस्पिटल पे, जहाँ पर ग्रिल्स आइटम है, और वो उससे मेरा घर चल रहा है और मेरी ज़िंदगी चल रही है। बस जब तक के ज़िंदगी लिखी है, सांस लिखी है, स्ट्रगल करेंगे यार, फाइट करेंगे। और कुछ सवाल हो तो पूछिए। सलमान खान ने आज के आपकी अदालत में ये कहा था कि मेरे को पछतावा होता है कि मैंने वैसा बिहेव किया, पर डैमेज तो हो गया था। तो जब वो वीडियो आया तो आपका रिएक्शन था? नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि सलमान भाई का ये स्टेटमेंट आना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आपकी अदालत जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और रजत शर्मा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मेरा नाम लेके कि कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया। बहुत यार, किसी भी इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है यार। जैसे सलमान भाई की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सलमान भाई के वालिद साहब की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, सलीम अंकल की, अरबाज भाई की है। आप रहीम भाई, आप वायरल बॉलीवुड में काम करते हो, तो आप मेहनत करके काम कर रहे हो, तो आप हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है। वो एक शो के हिसाब से मैं शो में गया था, और मुझे जो बोला गया था मैंने वही किया, और उसका सिला मुझे ये मिला कि मैं पहले हफ्ते में मैंने कुछ 25 गोलियां खा ली, और मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, और मैं पिछले 16 साल से हेवी मेडिकेशन पे हूँ। जो सुशांत सिंह राजपूत बेचारा मर गया, वो हेवी डोज में 10 mg पावर की गोलियां खाता हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। 10 mg यानी वो पागलों को दिया जाता है, यानी मैं इतना बुरा डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। लेकिन मैंने हराम मौत मरने का नहीं सोचा कि मैं फांसी लगा लूँ। हराम मौत मेरे को बहुत बार ख्याल आया कि अब तो अम्मी भी नहीं है, मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं है मेरे साथ। तो मेरे बहुत बार ऐसा ख्याल आया वल्लाही कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँ। हकीकत में बोल रहा हूँ, और थोड़ा चोक होके बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मेरी अम्मी इस दुनिया से गई ना, तो मेरा सब कुछ लूट चुका था। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने पंखे पे दुपट्टा लगा के मैंने 2-3 बार ट्राई किया। मैं मार नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था। और मेरी एक उम्मीद है कि मुझे आज नहीं तो कल मेरे बच्चे मुझे ज़रूर वापस मिलेंगे। बट जो बिग बॉस से और सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से, जो सलमान भाई का एंगर था, उससे जो डैमेज हुआ, वो आज तक 6 साल हो गए कोई भर नहीं पाया बॉस। तो हमने आपके जो आपका वीडियो देखा है तो अलग ही सेट दिया। आज हम आपको इमोशनल देख रहे हैं। तो माँ बाप होना कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, और उनको भी जब आपके बारे आपके अपने जो बिग बॉस में हुआ उनको भी तो बहुत बुरा लगा है। हाँ, मेरी अम्मी बहुत रोई थी, मेरी माँ बहुत रोई थी। मैं सोच के, मैं बहुत टफ इंसान हूँ, मैं बहुत हार्ड लाइफ दिखी है मुझे। मेरे वालिद साहब कोई बहुत बड़े राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं थे। एक आम फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरी मम्मी टीचर थी। तो बड़ा दुख होता है कि लोगों को ऐसा लगा कि मैं बहुत औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, मैं औरतों को गालियाँ देता हूँ। तो मेरे ऊपर कम से कम उस हिसाब से अब तक के, मैं जो मेरी एज है, मैं 40+ यानी 45+ में हूँ, मैं 50 टच करने वाला हूँ। तो मेरे ऊपर लड़कियों के बहुत सारे केसेस होने चाहिए थे अगर मैं वैसा इंसान होता। एक शो के ऊपर 8 दिन, एक 45 मिनट्स के कंटेंट पे पूरे देश ने भरोसा कर लिया, और फिर सलमान भाई का जो एंगर था, जो उनका ट्रोल करना था, जिस तरीके से क्लास लेते हैं वो,
तो वो कहीं ना कहीं बहुत वन साइडेड था यार। वो मेरी लाइफ पटरी पे नहीं आई है। मैंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, बट मेरे बच्चों के प्यार की वजह से मैं अपने आप को बचा लेता हूँ और हराम मौत नहीं मरना चाहता हूँ। कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि कोई हराम मौत मरता है यानी अननेचुरल डेथ मरता है, तो अगर वो फांसी पे लटकेगा तो क़यामत तक वो फांसी पे लटकता रहेगा, जहर खाएगा तो क़यामत तक तो ऐसा मेरा ईमान है। तो उसकी वजह से मैंने शायद नहीं किया। स्ट्रॉन्ग तो थोड़ा बना दिया मुझे वक्त और हालात ने,